7, सेट 6 शायद पिछले बार हमने किया था, ठीक है। तो टेस्ट 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे करेंगे, फिर जो 1 to 5 वाला है वो भी आपको करवा दिया जाएगा सारा। साउंड जा रहा है? खरीदना वरीदना कुछ नहीं है, कोई बुक खरीदना नहीं है। हमने जो भेजा था आपको बस ऐसे बिहार स्पेसिफिक ऐसे हमने वो सारा टॉपिक करवा रखा है। बस आपको जो व्हाट्सएप पे हमने भेजा था कि एक बार जो लास्ट में आपका जो प्रीवियस ईयर के वन लाइनर दिया हुआ है उसको देखने के लिए हमने बोला एक बार देख लीजिए। उस तरह के क्वेश्चंस बीपीएससी पूछता है और लगभग आप लोग का हो रखा है, तो हमने बस उसको इसीलिए भेजा कि लास्ट में उसमें जो 67 बीपीएससी से लेकर के जो जब से हुआ है 42 तक शायद उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको बस देख लीजिएगा कि बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। बुक को खरीदने के चक्कर मत रहिए। अब जितना हमने मटेरियल दे दिया आपको सफिशियंट है। चलिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन है और आपको हमने जब बताया था घातांक करनी तब उसमें आपको ये सब सारा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया था, ठीक है। इसीलिए आप लोग जो है बनाए ज़रूर होंगे, निश्चित रूप से बनाए होंगे, ठीक है। तो इसको हमने बोला था जब करनी में हो तो उसको हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। तो इसको आप -4/3 लिख दिए होंगे। फिर 125 है तो करनी वाला जो है 1/, के टर्म में चढ़ जाता है। अब ये माइनस में है तो इसको 1/, के टर्म में आप लिख सकते हैं इस तरीक़ा से, ठीक है। बस आप लोग क्या कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन पूछे जाने की बीपीएससी में निश्चित तौर पे बहुत ही ज़्यादा संभावना है, निश्चित तौर पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसको आप अगर कीजिएगा तो 4 चौक 16 चौका 64, तो 4 पे पावर क्यू गुने 4/3 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो 5 का क्यू 125 हो गया है, 2/3 पहले वाला है वो लिख देंगे। ये आपका कट गया, ये कट गया, तो ये क्या हो गया, वैल्यू क्या दे देगा, 1/, करेंगे तो 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256, 4 पे पावर 4 है तो 256 हो गया, गुने ये क्या हो गया आपका 5 पे पावर 2 यानी 25 हो गया, ठीक है। तो 256 गुने अगर 25 करेंगे तो 1/6400 आ जाएगा। देख लीजिए आप लोग का, किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो अगर आपने बनाया होगा तो वो आपका सही हुआ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने बनाया होगा वो आपका सही हुआ होगा, ठीक है। तो क्या ये समझ में आ गया? किन्हीं कोई प्रॉब्लम भी है? जो अभी हमने क्वेश्चन बताया उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम भी है? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम भी है? जल्दी से तेजी से रिप्लाई क्या कीजिए कोई व्यक्ति, ठीक है। किन्हीं को प्रॉब्लम है? चूँकि प्रॉब्लम होगा तो उसी समय आप लोग लिखा करें, चूँकि लिखेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो मैं लगातार बनाते चल जाऊँगा, फिर बाद में आप कहेंगे समझ में नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये पूछ रहा है इसका मान क्या हो जाएगा। तो हमने पहले ही बताया था घातांक करनी में जो करनी है वो पावर में 1/3 के टर्म में चढ़ जाता है। तो यही चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हमने बोला था बेस तोड़ना है तो 2 पे पावर 2 हो गया, तो 2 और गुने 1/3 पहले से है और इधर गुना हो गया। इधर 8 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 और पहले से आपका 1/4 है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2/3 गुने 2 पे पावर 3/4। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 पे पावर 2/3 प्लस 3/4 हो जाएगा, ठीक है। जब इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो 4 तिहाई 12, 3 चौका 12, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 9, तो 17/12। 2 पे पावर क्या हो गया 17/12, ठीक है। तो अब इसमें से आपको खोजना पड़ेगा कौन सा वैल्यू देगा। तो ये तो देगा नहीं। अब ये वाला अगर आप करते हैं तो 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 32 को आप लिख सकते हैं 2 16 2 8 2 चौका 2 दूनी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 2 4√2, ठीक है। तो ये पहले से आपका 12 तो 32 पे पावर 1/12 आप लिख सकते हैं और 4 पे पावर आप
4 पे पावर क्या लिख सकते, या सॉरी 2 पे पावर आप 5 लिख दीजिए। और पहले से जो है आपका जो है पावर 1/12 के टर्म में आ ही गया है, ठीक है, क्योंकि ये तो 2 पे पावर 5/12, तो ये तो होगा नहीं। अब ये वाला देखते हैं, तो ये पूर जाएगा। तो 2 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर 5/12 जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चूँकि बेस सेम है तो 1 + 5/12 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 17/12। तो 2 पे पावर 17/12 वैल्यू आपका ऑप्शन नंबर, ये जो है ऑप्शन नंबर सी दिया। और इधर भी आपने सॉल्व किया तो 2 पे पावर क्या आ गया था 17/12, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, बेस तोड़ने का प्रयास किया, और ऑप्शन भी आपको जो है सिंपल फॉर्मेट में नहीं दिया, बल्कि ऑप्शन को भी तोड़ करके फिर आपको निकालना पड़ेगा। जब दोनों मैच करेगा तो रिजल्ट आपका मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी भी जब संख्या में माइनस हो लगा हुआ और पावर सम संख्या हो, किसी भी संख्या में अगर माइनस लगा है तो पावर सम है, तो वो रिजल्ट क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा। तो -1 पे पावर अगर कोई सम संख्या है तो +1 दे देता है, तो उसको लिख लिए। और इन्वर्स जैसे है तो इसको 1/5 लिख सकते हैं, और 3 इन्वर्स को 1/3 लिख सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5×3 = 15 हो गया, यही हो गया, यही होगा ना, 5×3 = 15 हो गया, और 5×3 = 15, 3 और 5, ठीक है। तो ये सॉरी एक लाइन ज़्यादा हो गया, इसको हटा लेंगे। 1/8/15, तो 15 ऊपर चला गया, तो 15/8 रिजल्ट क्या हो गया आपका 15/8। तो ऑप्शन नंबर ए, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व करना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ज्ञात करना है महत्तम समावर्तक। तो महत्तम क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको आप तोड़िएगा x² - 9 को किस फॉर्मेट में तोड़ेंगे, a² - b² के टर्म में। इसको आप लिख सकते हैं क्या, x² - 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस टर्म में तोड़ दीजिए तो ये x - 3 इंटू x + 3 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - b होता है। तो इसीलिए हमने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब नीचे वाला को तोड़ेंगे, नीचे वाला है x² - 6x + 9। तो 9 को हम कैसे तोड़ते हैं, तो 9 को हम भाग करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 3×3 = 9, 3×3 = 6 पुर गया। तो इसको इस तरीक़ा से लिख देते हैं। आप लोग 10th में पढ़े होंगे इस तरह का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो x × x - 3, ठीक है, ये हो गया +3 × x - 3। लेकिन यहाँ पे तो आपको 6 पुराना था, और x² - 3 3 6, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्योंकि माइनस देंगे तभी ये दोनों सॉल्व होगा। तो -3 लिए तो x - 3 हो गया, यानी ये वैल्यू दे दिया आपको x - 3 × x - 3। अब दोनों में HCF में क्या होता है, दोनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो x - 3 यहाँ भी है, x - 3 यहाँ भी है, तो इसलिए इसका रिजल्ट क्या हो गया x - 3। यही आपका दोनों में है, और हाईएस्ट पावर इस पर एक ही है, तो इसीलिए x - 3 वाला होगा। तो जिन्होंने ए मारा होगा उनका सही होगा। बाद बाकी अगर ऑप्शन में कहीं मिस्टेक है तो उसको आप सुधार कर लीजिएगा, होता है, टाइपिंग वाले जो है मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि उनको उतना नॉलेज नहीं होता है, तो मिस्टेक होगा, ठीक है। तो 2-4 क्वेश्चन, चूँकि हम भी उसको आपको डाल तो देते हैं, लेकिन हम भी जब तक बनाएंगे नहीं तब तक वो पता नहीं चलता है कि कौन सा क्वेश्चन एरर रह गया, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत जो भी मिस्टेक हो रहा है या गलती है तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा, और जब हम सॉल्यूशन कराएंगे तो उस समय आपका सॉल्व हो जाएगा। टेस्ट 11 जो है अभी एग्ज़ाम के ये पढ़ाने के बाद मैं डाल दूंगा, इसलिए आप लोग कल शाम तक, फिर कल 11 या इस वीक में आप लोग कर लीजिए, ठीक है। 15 टेस्ट आपके करवाए जाएंगे फुल लेंथ विद सॉल्यूशन, ठीक है, जिस प्रकार सभी मैं करवा रहा हूँ, इसीलिए, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मिस्टेक होता है, देखिए कहीं ना कहीं या तो आंसर की में डालने में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, चूँकि उस समय तो बनाया नहीं जाता है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर और आंसर मिलाया जाता है, तो हो सकता है इधर उधर माइंड मिस्टेक के कारण हो जाता होगा, ठीक है। अब देखते हैं, आप लोग 4 क्वेश्चन बोले थे कि टेस्ट 10 में था, वो तो बनाने के बाद ही हमको पता चलेगा, क्योंकि आपका आंसर इनमें से कोई नहीं भी रहता है बहुत सारे क्वेश्चन का, तो हो सकता है कि आपको नहीं मिलता होगा, तो इनमें से कोई नहीं भी आप लोग नहीं मारे होंगे, या देख लेते हैं उसको। चलिए
अब log देखिए ये किसके बराबर होगा, log 2 64 है। तो हम जब भी करते हैं तो log के टर्म में बेस को तोड़ने का प्रयास करेंगे, 2 पे पावर 6 करेंगे तो 64 हो जाएगा। और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 6 log बेस में 2 और इसका वैल्यू 6 × 1 क्या दे देगा आपको, 6 दे देता है। ठीक है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या हो गया आपका, 6 हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए हैं। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है तो हमने बताया था आपको, इसको लिख सकते हैं log बेस में 12 है तो 12 के स्क्वायर आप लिख सकते हैं 144 को। फिर log 13 है तो इसको 13 के स्क्वायर 169 को लिख सकते हैं। और हमने बताया था आपको फार्मूला, log बेस में a m पे पावर n इक्वल टू n log बेस में a m हो जाता है, यही फार्मूला है। तो यही आगे चला जाता है, 2 log 12 × 12 बेस में है और ये 2 log 13 और हमने बताया था log a का मान बेस में a है तो 1 हो जाता है। तो जहाँ जहाँ इस तरह का कॉन्सेप्ट आए वहाँ एक वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी 2 2 क्या हो गया, 4 हो गया। 2 एकम 2 और प्लस 2 एकम 2, 2 2 क्या हो गया आपका, 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने लगाया होगा उनका सही हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए ये इतनी संख्या जिसमें पूर्णतः 72 से विभाजित हो, तो हमने बताया था जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसका गुणक खोजेंगे तो 9 और 8, 9 और 8 हो गया, 9 8 72 हो गया। तो 9 और 8 का विभाज्यता का नियम यहाँ फुलफिल करेंगे। 8 का विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए। और 9 का विभाज्यता का क्या नियम है कि जो भी संख्या है उसको जोड़ने के बाद अगर वो 9 से विभाजित हो जाता है तो वो अवश्य ही 9 से विभाजित होता है। ठीक है, इस तरीक़ा से तो विभाज्यता का नियम हमने बताया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या दें कि आपका 8 से कट जाए। ठीक है, तो इसमें से अगर हम 736 लेते हैं, 6 डाल करके देखते हैं तो 8 से कटता है कि नहीं, तो 8 9 72 और ये कट गया, 1 बच गया, 8 दूनी 16, यानी आपका अगर 6 डाल देते हैं स्टार की जगह तो 732, तो 8 से तो विभाजित हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं और सारे पोजीशन को, 4 2 6 5 11, 11 7 कितना हो गया, 11 7 18 3 21। ठीक है, और इसमें हमने बोला था कि विभाज्यता के नियम में 9 का विभाज्यता का नियम जो बताया होगा तो उसमें अगर सभी संख्या 3 से विभाजित हो जाए, ठीक है, जो भी है, तो इसमें आपका 9 का विभाज्यता का नियम थोड़ा हमें भी देखना होगा। ठीक है, और आप लोग को याद होगा कि 9 का विभाज्यता का नियम हमने यही बताया था, शायद 3 से शायद विभाजित होता है सारा संख्या जोड़ करके। थोड़ा सा मैं भी देख लेता हूँ कि 9 का विभाज्यता का नियम जो था क्या था। ठीक है, 9 का विभाज्यता का नियम था अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। ठीक है, तो यहाँ पे 9 से विभाजित हो जाता है तो वो 9 का विभाज्यता फुलफिल करता है। ठीक है, तो 4 2 6 5 11, 11 7 हो गया आपका 18, 11 7 18 3 21 6 27, बिल्कुल 27 हो गया ना, ये 6 तो हमने जोड़ा ही नहीं। तो 27 अगर हो गया तो वो 9 से अगर विभाजित हो जाता है तो सभी संख्या के योग 9 से विभाजित हो जाता है, उसको हम 9 से विभाजित मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ कट गया पूरा कंप्लीट, यानी 9 और 8 दोनों फुलफिल हो गया, यानी यहाँ पे स्टार की जगह 6 पुट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यही था विभाज्यता का नियम 9 का कि सभी संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया आपका 7 का सी नंबर। ठीक है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए जैसे ये हो गया 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1/2 दे देगा। फिर अगर इसको सॉल्व करेंगे 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3 दे देगा। इसी प्रकार से ये आपका 3/4 दे देगा। उसी प्रकार से डॉट डॉट है तो 4/5, फिर 5/6, फिर 6/7 और ये आपका 7/8, ये लास्ट वाला का हो गया। अब काट लीजिए, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, जो जो कटता है काटते जाइए, ये कट जाएगा इससे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यानी रिजल्ट आपका 1/8 दे देगा। रिजल्ट क्या दे देगा, 1/8 दे देगा। ठीक है, अगर कोई दूसरा रिजल्ट आया होगा तो टाइपिंग मिस्टेक होगा, 1/8 हो जाएगा। रिजल्ट इसका क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। इसे लास्ट में सॉल्यूशन में दिया होगा क्या रिजल्ट होगा इसका। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन हो, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा हुआ भी है एक बार, तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालना तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो a² + 2ab और प्लस b² ये हो गया
इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये कट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ये 2 उधर जाएगा तो -2, तो इसका रिजल्ट हो गया ए स्क्वायर -2। इसका रिजल्ट क्या हो गया आपका, ए स्क्वायर -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमने कई बार आपको बना के बताया भी है और आप लोग आसानी से समझे भी हैं। ठीक है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, 3 संख्या है तो हम तीनों को इस तरीक़ा से फॉर्मेट कर लेते हैं। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, तो ये 2 है तो ये 1 है, दूसरी की दुगुनी, और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, तीसरी की 3 गुनी है। और रेशियो हम आपको बताए थे किस प्रकार से निकालते हैं, जो खाली जगह है उसके पहले या उसके बाद वाला संख्या को ही लिख के फिर हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। रेशियो निकाल लिए, 3 दूनी 6, रेशियो 3, 1 एकम 1। ठीक है, अब उनमें सबसे अगर इनका औसत, 3 संख्याओं का औसत कितना दे दिया, 100, तो 3 संख्या का जब औसत 100 है, एवरेज अगर आपका 100 है तो टोटल कुल कितना होगा, तो स्वाभाविक सी बात है 300 हो गया कुल। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 6/10 गुने क्या हो गया आपका 300, क्या हो गया 300, चूँकि टोटल 300 हो गया, चूँकि एवरेज ही 100 है तो 3 से गुना कर देंगे टोटल के लिए तो 180, तो इसलिए इसका रिजल्ट क्या हो गया आपका 180। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो गया 180। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हाँ, सोशल साइंस 9th-10th के भी टेस्ट डाले जा रहे हैं। कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर के बहुत कम लोग हैं और कंप्यूटर साइंस के जो टेस्ट होंगे, ठीक है, उसको स्पेशली हमको उसका सिलेबस करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप लोग जो है 40 नंबर वाला पोर्शन सही रखिए और टेस्ट जो है कंप्यूटर वाला जो है आप लोग कोशिश कीजिए। हमने एक बुक भी दिए, बताया था आप लोग को, दिशा पब्लिकेशन का आता है प्रोफेशनल नॉलेज के, खास करके बैंकिंग वगैरह के लिए, उसको देख लीजिए और कोशिश कीजिए कि जो 10+2 का जो CBSE बोर्ड का जो बुक है उसको कहीं से ऊपर करके या मार्केट से ले करके कम से कम उसमें पाइथन वगैरह दिया हुआ है। पाइथन एक नया लैंग्वेज है कंप्यूटर साइंस में, तो हो सकता है कि उसके क्वेश्चन पूछ देगा, क्योंकि BPSC को भी उतना ज़्यादा आइडिया होगा नहीं। तो ये ज़रूर आपका केंद्रीय विद्यालय या पैटर्न या अन्य एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करने का प्रयास करेगा वो। ठीक है, तो उसमें हमने देखा, जब क्वेश्चन एनालाइज किया तो उसमें हमने पाया कि पाइथन के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 50 क्वेश्चन तो पाइथन के ही दिए गए थे, जो कि 10+2 के अन्य जो भी केंद्रीय विद्यालय है चाहे नवोदय विद्यालय वगैरह में होते हैं। तो कंप्यूटर वाले एक बार ज़रूर आप लोग 11-12 का जो नया बुक आया है CBSE का, उसमें पाइथन लैंग्वेज है तो उसको ज़रूर आप देखिए। DBMS है, SQL है, या आपका डाटा नेटवर्किंग है, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, टेस्ट तो मुश्किल है लेकिन देखेंगे 1-2 टेस्ट अगर हम बना पाए, लेकिन सिलेबस आप लोग उसको फॉलो कीजिए। बाकी 40 नंबर आपका इधर कोई काटने वाला नहीं है, और अगर आप 60 से 70 नंबर ले आते हैं तो गारंटी के साथ आपका रिजल्ट बन जाएगा। यानी 40 में अगर 30 से 35 नंबर फर्स्ट सेक्शन में आप स्कोर करते हैं और उधर अगर आप 80 में से 30 नंबर भी ले आते हैं, 30 से 40, तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जो है ये एक्स्ट्रा पड़ गया। 15 संख्याओं का औसत 18 है और 8 संख्याओं की, ये तो हमने बताया था, पिछले क्लास में ही बताया था कि 15 गुने 18 कर लेंगे, चूँकि टोटल हो जाएगा जो भी वैल्यू आएगा, फिर हम 8 गुने 19 कर लेंगे जो भी वैल्यू आएगा। ठीक है, और 8 गुने 17 ये दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, चूँकि ये 16 संख्याओं का औसत हो जाएगा, ऊपर 15 का औसत हो जाएगा, और फिर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये पिछले क्लास में शायद हमने बताया भी था आपको जब औसत पढ़ाया था, या हो सकता है ये रिपीट हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो 15 गुने 18 इसका अगर वैल्यू करेंगे तो 270 हो जाएगा। ठीक है, और 19 को अगर 8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 152 हो जाएगा। ठीक है, और इसको कीजिएगा तो 136 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़िएगा तो 6 2 8 5 3 8, 188 में से 270 गया, 288 में से 270 गया, तो यही आपका बीच वाला जो 8वीं संख्या वो उसका वैल्यू आ जाएगा, यानी 18। तो आंसर आपका हो गया 18। ठीक है,
किसी परीक्षा में 22 छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 45 है, ठीक है, औसत दे दिया है 22, तो टोटल हो गया 22 गुने 45, ठीक है, तो ये निकाल लीजिएगा। उसके 10 छात्रों का औसत 55, 10 छात्रों का औसत 55 है और 11 छात्रों का औसत कितना है, 40 है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो 11वें छात्र का औसत क्या होगा, तो आपको इसी तरीका से बनाना है। अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 22 को 45 से गुना कीजिएगा तो ये 990 वैल्यू देगा, क्या दे देगा, 990, ठीक है। अगर आप 55 को 10 से कीजिएगा तो 550 वैल्यू दे देगा और 11 को 40 से कीजिएगा तो 440 दे देगा। इस दोनों को जोड़ लीजिए तो ये आपका 10 11 21 का हो जाएगा, ठीक है, 1 5 4 9 5 4 9, यानी आपका जो नेक्स्ट वैल्यू होगा वो आपका 0 वैल्यू होगा, क्योंकि 990 इधर भी है 990 इधर भी है, तो 22 में से 11 वाला का औसत घटाइएगा तो 0 हो गया, तो इसका जो 11वें छात्र को जो प्राप्त होगा वो 0 अंक प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए, किसी वस्तु को 1060 में बेचने पर लाभ उस हानि से जो उस वस्तु को 950 में बेचने से होती है 20% अधिक है, ठीक है। किसी वस्तु को 1060 में बेचने पर लाभ उस हानि से जो वस्तु को 950 में बेचने, अब देखिए कोई वस्तु को 950 में तो मान के चलते x% का हानि होता है, ठीक है, तो x% 20 किसी वस्तु को 1060 में बेचने पर लाभ उस हानि से जो उस वस्तु को 950 में बेचने से होती है 20% अधिक है, ठीक है। तो 20% अधिक है, तो 20% लाभ कमाने के लिए, अच्छा, तो इस तरह के क्वेश्चन को 1060 में बेचने पर लाभ उस हानि से, तो यहाँ पे x मानना होगा, ठीक है। तो अगर लाभ इक्वल टू उस हानि से जो वस्तु को 950 में, अगर मान के चलते हैं हानि x% हुआ है, x% हानि हुआ है, तो क्रय मूल्य वस्तु का कितना, उस वस्तु को 900 बेचने, तो विक्रय मूल्य उस वस्तु का है कितना, विक्रय मूल्य है आपका 950 रुपया, ठीक है। और 1060 में बेचने पर वस्तु को जितना में 900 x में होती 20% अधिक है, और लाभ जो है 20% अधिक है, तो जितना हानि हुआ ये x और 20% अधिक है x प्लस, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है समझ में आ नहीं रहा है ढंग से, इसको देखते हैं, ठीक है। इसको पहले अभी इसको छोड़ते हैं, लास्ट में इसको बना करके देखते हैं, ठीक है। अगर हम इसको 20% लाभ कमाने के लिए तो 20 20 40%, चलिए इसको रहने देते हैं, इसको अभी थोड़ा देर में करते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन पहले मैं सही से देख लेता हूँ क्या है, उसके बाद किसी वस्तु को 5% लाभ पे बेचने पर 5% हानि में बेचने की तुलना में 15% अधिक लाभ होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि 5% हानि वाला और 5% लाभ, यानी 10% किसके बराबर हो गया, 15 के बराबर हो गया, 100% किसके बराबर होगा, 15 गुने 100/10 यानी 150, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 150 रुपया, ठीक है। अब देखिए इसको हमने कैसे बनाया, तो देखिए ये क्या होता है कि अगर 5% लाभ पर बेचने पर, ठीक है, और 5% हानि पर बेचने की तुलना में, तो स्वाभाविक सी बात है कि 5% हानि हुआ है और उसी वस्तु को फिर आप 5% लाभ पर बेचिएगा, यानी 5% हानि वाला आपको पुराना होगा प्लस 5% जो लाभ कमाएंगे वो, तो यानी 10%, और यही आपकी तुलना किया है 15 रुपया, यानी 10% 15 रुपया के बराबर आपको कर दिया है, ठीक है। तो 10% अगर 15 के बराबर होगा तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो 150 रुपया, 150 रुपया के बराबर हो जाएगा, ठीक है। किन्हीं को दिक्कत भी है इस क्वेश्चन को समझने में,
हाँ 1 to 5 में आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन आपके 1 to 5 में ही होगा, सबसे ज़्यादा बच्चे भी 1 to 5 में ही भरे हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोग जो है एकदम कमर कस लीजिए, इतना आसान आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल, सरकार और फॉर्म भरने के लिए टाइम पे टाइम दे ही रही है, तो जो नहीं भी इच्छुक थे लोग वो भी फॉर्म अब डालेंगे, ठीक है। इसीलिए कंपटीशन तो मुझे पहले से भी पता था कि इसमें ज़्यादा होने वाला है, लेकिन इतना भी ज़्यादा होना ये जानबूझ करके सरकार के द्वारा ये किया गया, जानबूझ करके इतना फॉर्म कभी नहीं गिर सकता था। अगर इसको टाइम से या ढंग से लिया जाता तो जानबूझ करके सबको ज़बरदस्ती मतलब कह सकते हैं कि फॉर्म भरने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ठीक है। जो नहीं भी इच्छुक हैं वो भी डालें, लेकिन कोई बात नहीं है, अब कंपटीशन है तो क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा ही। अब देखिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो अगर मान के चलिए हानि अगर हम x मान लेते हैं तो लाभ बोलता है कि इसका 20% अधिक होता है, तो जितना हानि होता है तो उसका बोलता है कि 20% अधिक क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। तो लाभ अगर हम इसको निकाल लेते हैं तो ये अगर आप कीजिएगा सॉल्व तो x + 20x/100, तो ये आपका क्या हो गया, $120, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 1.2x, ठीक है, ये आपका लाभ हो गया। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे 950 में बेचने पर, तो इसका अगर क्रय मूल्य निकालेंगे तो 950 में बेचा है तो इसको हानि अगर जोड़ देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य जो क्रय मूल्य हो जाएगा। चूँकि 950 में x% की हानि हुई है, ठीक है, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। x% की अगर हानि हुई है तो 950 + x कर देंगे तो उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। और इधर लाभ कितना में बेचा है तो हुआ है तो 1060 में बेचा है, तो स्वाभाविक सी बात है हानि से बोला था, तो ये आपका 1.2x हो जाएगा, ठीक है, 1.2x हो गया। तो इसको आप सॉल्व कीजिए तो इधर जाएगा तो प्लस में हो गया, ठीक है। तो ये आपका x + 1.2x, तो 2.2x = कितना हो गया, इसको घटाइए, 1060 में से आप 950 घटा लीजिए, ठीक है, 1060 में से 950 घटा लीजिए, $110 हो गया, ठीक है। तो x = क्या हो गया, 110/2.2, ये गुना 10 कर लीजिए तो 22 बचे 5 50, तो x का वैल्यू आपका 50 हो गया, ठीक है। x का 50 रुपया हो गया, हानि हो गया 50 रुपया, ठीक है। तो क्रय मूल्य स्वाभाविक सी बात है कितना हो जाएगा, तो 950 चूँकि बेचा था तो 50 रुपया की हानि हुई है, तो क्रय मूल्य यानी उसका हो गया इसके हिसाब से 1000 रुपया, ठीक है, 1000 रुपया क्रय मूल्य हो गया। और जब बेचता है तो इसको जो है 20% लाभ होना चाहिए, तो कितना में बेचेगा, ठीक है। तो 1000 का डायरेक्ट हमने बोला था 120% निकाल दीजिए, तो यानी 1200 रुपया में अगर बेचेगा तो उसको 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हमने जो है यहाँ पे बस वही कहा है कि उससे हानि जो होता है आप समझ ही गए होंगे, हानि को हमने x मान लिया यहाँ पे, तो विक्रय मूल्य आपको 950 है, ठीक है। और बोलता है कि लाभ जो है उससे 20% अधिक है, तो हानि x है तो लाभ कितना हो गया, x + x का 20%, तो 120/100 यानी 1.2x लाभ हो गया, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे दिया है कि 950 में बेचता है तो x का हानि होता है, तो ये क्रय मूल्य हो गया वस्तु का और ये विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है, दोनों क्रय मूल्य ही हो गया जब आप उसमें से लाभ घटा दिए तो क्रय मूल्य यहाँ से निकल गया 50 रुपया। तो क्रय मूल्य 950 रुपया में वो बेचा था, 50 रुपया का हानि हुआ था, तो क्रय मूल्य 1000 हो गया। और 1000 को फिर आप 20% लाभ पे बेचिएगा तो कितना होगा, तो कर दिए, ठीक है। तो समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो एक आध क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेवल वाला पूछ देगा।
तीन क्रमागत बट्टा जो है आपको हमने बताया था समतुल्य बट्टा कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। लेकिन पहले हम दो दो का ही निकालेंगे, तो पहले 10 और 20 का निकालेंगे, ठीक है। तो 10 प्लस 20 माइनस 10 गुने 20 बटे 100, ठीक है, ये कर दिए। तो यहाँ कितना हो गया 30 माइनस 200 बटे 100 यानी 2 यानी 28 हो गया, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, हम तीसरा वाला लेंगे, 28 और 40 को करेंगे, ठीक है। तो 28 प्लस 40 माइनस 28 गुने 40 बटे 100, 28 40 कितना हो गया 68। और अगर आप 28 को 40 से गुना कीजिएगा, 8 चौक 32 का 2 बाकी 3, 4 दूनी 8 3 11, तो ये आपका हो गया 1120, 1120 बटे 100 अगर कर देंगे, 1120 बटे 100 तो 11 रुपया 20 पैसा। तो 11 रुपया 20 पैसा घटा के देखिए, 68 में से 11 रुपया 20 पैसा घटाइए, 68 में से 11 रुपया, अगर हम गलत नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे आपका बन जाएगा 0। 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ बच गया 7 में से 1 गया 6, ठीक है। तो 56.8 आंसर सी नंबर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग आसानी से बना लिए होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। रमेश ने 1500 रुपया 2 बैंक को जमा किया, माने कि एक पहले बैंक को उसने, रमेश जो है जो पहला बैंक है उसको x रुपया जमा किया, तो स्वाभाविक है दूसरे बैंक में चूंकि 1500 ही है तो दूसरा बैंक जो होगा, पहला बैंक, इसको पहला बैंक मानते हैं, तो दूसरा बैंक में जो जमा किया होगा 1500 माइनस x रुपया जमा किया होगा। चूंकि रमेश के पास तो 1500 ही है, उसने कुछ धन 6% और शेष धन को 5% ब्याज पर जमा किया, और यदि वर्ष के अंत में दोनों जगह से 85 रुपया की आमदनी हुई तो बताएं उसमें 6% ब्याज वाला, ठीक है। तो आप जैसे बनाइए, ये दोनों का ब्याज निकाल करके आप 85 के बराबर करके भी बना सकते हैं, वही नियम बनाते हैं पहले, सिंपल इंटरेस्ट वाला। क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर, तो कितना दिन के लिए रखा है, वर्ष के अंत में एक ही वर्ष है, समय गुने दर, कुछ धन x लिए है तो ये 6% की दर पे रखा है, प्लस फिर कुछ धन 1500 माइनस x हो गया, इसको ये 5% की दर पे रखा है, एक वर्ष के लिए रखा है, और टोटल इसको कितना रुपया ब्याज मिल जाता है 85 रुपया। इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपके हाथ में रहेगा 100 रुपया। ये दोनों कैल्शियम लिख देते हैं यहाँ पे, ये 6x हो गया, प्लस ये अगर आप गुना कीजिएगा तो 15 पचे 7500 माइनस 5x इक्वल टू क्या हो गया 85। ये अगर सॉल्व कीजिएगा 7 में 6 गया x और 8500 हो गया, 8500 इधर 7500 घट गया, तो यानी आपका 1000 हो गया। x इक्वल टू क्या हो गया आपका 1000। पूछ क्या रहा था 6%, तो 6% पे हमने x रुपया ही लगाया तो x का मान 1000, यानी आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी 1000, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये आपको हमने बताया था हीरो का फार्मूला, S इक्वल टू क्या होता है A प्लस बी प्लस सी बटे 2, यही होता है। तो 4 3 7 5 12 बटे 2 6, और हमने हीरो का फार्मूला बताया था रूट ओवर S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रूट ओवर 6 गुने 6 में से a गया यानी 3, फिर 2, फिर 1, यही हो गया। अब इसको जब आप लिखिएगा तो 6 36 हो गया, 36 का जब कीजिएगा तो 6, तो 6 वर्ग मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर इस तरीक़ा से लिख सकते हैं आप। सेंटीमीटर में सॉरी तो सेंटीमीटर कर लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, तो 6 हो गया। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर वाले, तो स्वाभाविक सी बात है, तो क्या हो जाता है आपका घनों की कुल संख्या, तो आयतन निकाल लेंगे भुजा क्यू, ठीक है, बटे 1 वाला छोटका का निकाल लीजिए, तो 125 बटे 1 यानी 125। अब 1 जनवरी 2003 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर, तो जो फर्स्ट दिन होता है वही लास्ट दिन होता है, याद रखिएगा। किसी वर्ष का जो फर्स्ट दिन होता है वही लास्ट दिन भी होता है, तो 31 दिसंबर पूछ रहा है, इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मंगलवार ही होगा। इसका आंसर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, मंगलवार ही दिया हुआ है, ठीक है।
आंसर भी आपका पीडीएफ में अभी भेज दूंगा, लास्ट में दिया हुआ है। अब कौन सा क्वेश्चन मिस्टेक था, कई लोग बोल रहे थे अब आंसर की में कुछ मिस्टेक। अब देखिए एक आध क्वेश्चन हो जाता होगा, मुझे लगता है ह्यूमन एरर होता ही है, हमने आपको कई बार बोला है। अभी क्या, आप जब एग्ज़ाम देंगे फाइनल बीपीएससी के, तो वहाँ पर भी आपको 2-4 क्वेश्चन मिस्टेक मिलेगा, ठीक है। जबकि वहाँ पे तो बहुत सारे टीम वर्क होता है, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग उतना टीम नहीं रखे हुए हैं। अब देखिए 2017 में गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था, तो गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 2017 है, तो 2016 तक का अगर आप, हमने बताया था आपको निकालने के लिए 400 के गुणक जो भी साल होते हैं वहाँ तक का जीरो हो जाता है, ठीक है। तो 2000 तक का जीरो हो गया, इधर 17 है, 17वां चल ही रहा है, तो 16 वर्ष में आपके अगर 4 से हम भाग देते, 4 चौक 16, तो 4 लीप वर्ष हुए होंगे, तो 4 दूनी 8 ऑड डे इसका हुआ होगा, ठीक है। और साधारण वर्ष 12 हुए होंगे, इसका हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ऑड डे निकाल लें तो इसको 7 से भाग दे देंगे, 12 8 20/7, तो 20/7 कितना हो गया, 27 7 28 2, तो 2 ऑड डे आपका जो है यहाँ तक हो गया। अब 26 जनवरी, तो 26 जनवरी है, तो 26 में ऑड डे निकाल लेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 21, 7 28, 21, 5 26 होता है, 5 इधर हो गया, 5 2 7/7 यानी 0, यानी रविवार होगा। वह कौन सा दिन होगा, रविवार, क्योंकि 0 को हमने रविवार माना था। अब इसका आंसर देख लेते हैं क्या दिया गया है। ऐसे आंसर रविवार ही होना चाहिए, अगर मिस्टेक होगा तो देख लेते हैं एक बार। बृहस्पतिवार दे रखा है, 1 सेकंड रुक जाइए। – 2017 है, तो 400 चौक 425 2000, और हमने बताया था आपको 400 के गुणक में 0 ऑड डे हो जाता है, तो 0 हो गया आपका 2000 तक। उधर आपका जो है लीप वर्ष हो गया 4, तो 4 दूनी 8 और 12 12 8 20, 20 में से 7 गया, तो 20 में से, चलिए इसको नहीं तो 26 भी इसको जोड़ ही देते हैं, ठीक है। अब करते हैं 12 8 20 और 20 और 26, 20 26 46/7, 7 का 42, हाँ 4 जो होता है 0 रविवार, हाँ ठीक है, बृहस्पतिवार ही होगा। रविवार, 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, बृहस्पतिवार ही होगा। देखिए कैसे, कहीं मिस्टेक हमने किया होगा, ठीक है, कहीं हमने और निकालने मिस्टेक किया था। देखिए यहाँ पे 2017 है, तो हमने बोला था कि 400 के गुणक वाले साल में क्या होता है, आपका 0 हो जाता है। यानी सबसे पहले अगर 2017 को हम लिखते हैं तो 2000 + 16, फिर 26 जनवरी तो है ही, +26, तो ये 16 वर्ष है, ये 26 दिन है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 वर्ष में आपका जो है यहाँ तक का तो आपका ऑड डे 0 हो जाएगा, क्योंकि 400 के गुणक में 0 हो जाता है। फिर 16 वर्ष में आपका जो लीप वर्ष हुआ 4 हुआ, तो 4 दूनी 8 वो हो गया, लीप वर्ष का ऑड डे 2 होता है, 4 है तो 4 दूनी 8, तो शेष 12 वर्ष जो है वो आपका साधारण वर्ष है, तो 12 एकम 12 हो गया, और 26 दिन ये हो गया, ठीक है। तो इसको जोड़ करके 7 से भाग दे देंगे, तो 12 8 20 और 26, 46/7 हो गया, 7 6 42 हो गया, 4 ऑड डे हो गया। और 4 ऑड डे मतलब होता है, 0 को होता है रविवार, 1 का होता है सोमवार, 2 का होता है मंगलवार, ठीक है, 3 को होता है बुधवार, 4 को हो जाएगा बृहस्पतिवार। बिल्कुल सही है,
कहीं हमने यहाँ पे लगता है मिस्टेक किया, ठीक है। तो 12 8 20/7 करेंगे तो 20/7 हो गया, 7 14 6 हो गया ना, ये 6 हो गया, ठीक है। प्लस अगर इसको भी हम आंसर वही देगा, इसे कहीं मिस्टेक कर गए होंगे हम, सचौक 28 तो 7 दूनी 14 7 21 5, तो यहाँ पर देखिए 11/7, यहाँ भी आपका 4 ही आ रहा है, ठीक है। तो कहीं मिस्टेक हो गया होगा उस समय करने में, इसीलिए, नहीं तो रविवार नहीं होगा, बृहस्पतिवार होगा, ठीक है। समझ लगा आपको, आप लोग को ये समझ लगा? क्या आप लोग को समझ लगा ये कैलेंडर वाला क्वेश्चन? जल्दी बताइए, नहीं समझ लगा तो फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, ऐसे हमने चैप्टर में पढ़ा रखा है। सोशल साइंस में 2 चैप्टर से क्वेश्चन रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जैसे 2:30 पे घंटे और मिनट के बीच का कोण कितना होगा, 2:30 है, तो हमने फार्मूला बताया था 60h - 11m/2, ठीक है। एंगल इक्वल टू यही होता है, यही एंगल निकालना है आपको। तो यहाँ पे h की जगह आप घंटे का मान भरिए 2 है, और यहाँ पे मिनट की जगह 30 भर दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 120 हो गया माइनस 330 हो गया, बटे 2 हो गया, ठीक है। तो 110/2 हो गया, यानी 55 डिग्री। कितना बन गया, 55 डिग्री। तो जहाँ पे देखिए 55 डिग्री होगा वही रिजल्ट होगा। तो 2:30 पे कितना कोण बनेगा, 55। देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं है, 60h, तो 60h हो गया, हाँ 120 और 11m तो 330 और आपका हो गया 120, 330 और सॉरी यहाँ देखिए मिस्टेक फिर किए हम, 3 में से 2 गया, 1 210 हो गया ना, सॉरी 210/2। देखिए कहीं मिस्टेक होगा तभी रिजल्ट नहीं आएगा। 105 डिग्री बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 105 डिग्री होगा। किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? किन्हीं को कोई दिक्कत भी है ये क्वेश्चन को समझने में? फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइएगा, एंगल इक्वल टू। एक बार एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर समपाती में क्या करेंगे, तो समपाती जब होगा यानी घंटे पे मिनट की सुई चढ़ जाएगी, तो उस स्थिति में एंगल 0 कर देंगे, बस यहाँ पे 0 पुट कर दीजिएगा। जब विपरीत होगा यानी दोनों के बीच, जैसे ये घंटे की सुई है, मिनट की सुई विपरीत है, सुई के दोनों के बीच 180 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे आप 180 पुट कर दीजिएगा एंगल के जगह, बस उसको सॉल्व कर लीजिएगा, और कुछ नहीं होता, ठीक है। ये सब हमने बता रखा है पहले से ही, शुरुआत में ही, फर्स्ट क्लास में ही आपको ये सब बता दिया था। चलिए 3:15 है, तो घड़ी में दर्पण में क्या होगा, तो 12 में से घटा लीजिए। तो 1 घंटा लेंगे, 60 में से 15 गया 45, यहाँ 11 में से 3 गया 8:45। यहाँ जब भी लेंगे तो यहाँ पे 1 घंटा आएगा ना मिनट में, तो 60 आ गया, 60 में से 15 गया 45, 11 में से 3 गया 8। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कहीं किन्हीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल कितना आसान क्वेश्चन रहता है, आप लोग चाहेंगे तो आराम से जो है 60-65 नंबर तो ला ही सकते हैं। मान के चलिए 40 नंबर मैथ रीजनिंग के दिए जाते हैं, तो 40 में तो मुझे लगता है 30 क्वेश्चन तो बनने वाला रहता है कम से कम। आप लोग आसानी से 30-35 नंबर तो इधर से ले आइएगा, और उधर आप जो है 80 में कम से कम जो है 40 नंबर जरूर ले आइएगा, तो 70 नंबर तो आपका ऐसे ही बन रहा है, ठीक है। फिर पता नहीं आप लोग का क्यों नंबर नहीं आ रहा है, समझ से परे है मुझे, ठीक है। अब देखिए मैट को पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसी में से शब्द को लेकर के निकाल करके देख लीजिए। टर्मिनल है, टर्मिनल जो है आपको क्या लिखा है, NS
FUMBOJ, ठीक है। उसी प्रकार टावर को क्या लिखा है, टावर्स को क्या लिखा है, XPUTSF, ठीक है। देखिए जितना भी सॉल्यूशन हम करवाएंगे ऑन स्क्रीन ही करवाएंगे, डिजिटल बोर्ड पे आके लाइव जो करवाते हैं अन्य क्लास, क्योंकि ये आपको समझने के लिए है। तो उसमें क्या होता है कि अगर अब 2 घंटे का क्लास हो गया तो हमको खड़े खड़े हम भी थक जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए, और आपको मेन है कि आपको हमने पढ़ा रखा है ये सब, अब आपको हमको पढ़ाना नहीं है, हमको बस ये सब में बुझ जाइए तो आपको एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं, क्योंकि आपको हमने ये सब कॉन्सेप्ट दे रखा है, ठीक है, पहले से ही। तो इसीलिए अब गौर कीजिए, ये T को N लिखा है, E को S लिखा है, तो आप एक बार कोई पोजीशन लिख करके देखिए कि आखिर ये हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। अगर T का 20 होता है तो N का आपका 14 होता है, 6 घटा दिया गया है। E का 5 होता है तो आपका S का क्या हो जाता है, PQRS, S का 19 हो जाता है। R का अगर यहाँ पे 18 होता है तो यहाँ पे आपका F का क्या हो जाता है, F का 6 हो जाता है, ठीक है। M का यहाँ आपका M 13 होता है, U का 21 हो जाता है। I का 9 होता है तो यहाँ पे M का 13 हो जाता है, ठीक है। N का 14 होता है तो यहाँ 2 हो जाता है। A का 1 होता है तो O का 15 हो जाता है। L का 12 है तो यहाँ 10 हो जाता है। तो गौर कीजिए यहाँ 6 घटाया गया है, यहाँ पे फिर क्या किया गया मान के चलिए, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे किस में जोड़ा जाएगा, तो 14 जोड़ दिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए 18 है तो इसको जो है 6 यानी 12 घटाया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है, 13 में 8 आपको जोड़ा गया है, ठीक है। फिर यहाँ घटा, यहाँ पे भी 4। तो ये कोई कॉन्सेप्ट बैठ नहीं रहा है, ये तो आपका जोड़ घटाने वाला काम इसने किया नहीं है। कहीं कहीं अब देखिए 20 का जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 4 बाउंड करके देखते हैं। हाँ देखिए 13 का 14 हो गया, 20 का 21 हो गया, हाँ ये काम हुआ है। और यहाँ पे लेकिन अगर हम 20 का 21 हो गया, ठीक है, 18 1 19 5 का 6, हाँ आपको क्या क्या क्रॉस करके क्या क्या एक बढ़ाया, तो वैसे ही कीजिए। MATE लिखिए, हाफ कीजिए और क्रॉस करके आप क्या कीजिए कि बढ़ाइए। तो यहाँ 20 का क्या लिखा था, 21 लिखा था, तो स्वाभाविक सी बात इसको A का क्या लिखिएगा, B लिखिएगा, M का क्या लिखिएगा, N लिखिएगा, E का क्या लिखिएगा, F लिखिएगा, T का क्या लिखिएगा, U लिखिएगा, क्रॉस करके एक बढ़ा दीजिए, ठीक है। BNFU, रिजल्ट क्या हो गया, BNFU, ठीक है। अब देखिए ये क्या किया है कि आपको 10 को क्या लिखा है, TEN को क्या लिख दिया है, आपको 2 5 6 लिख दिया है। फिर 60 SIXTY, 60 को क्या लिखा है, 1 9 8 2 7 लिखा है, ठीक है। तो 16 को क्या लिखा जाएगा, तो कोई देखिए इसमें शब्द मिलाइए, ठीक है। तो यहाँ T के लिए 2 लिखा है और यहाँ भी T के लिए क्या लिखा है, 2, यानी सेम लेटर के लिए सेम कोड किया गया है। तो आपको लिखना है 16, तो 6 ये लिखिए, 198, T का 2 लिखिए, E का 5 लिखिए, फिर 5 लिखिए, चूँकि 2 बार E है, N का क्या है 6 लिखिए, ठीक है। तो यानी ये रिजल्ट हो गया 1982556। तो ऑप्शन नंबर आपका A हो गया, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को हमने बताया था डेल्यूशन, कितने युग्म पेयर हैं उतने ही अंग्रेजी वर्णमाला में है, तो वहीं से शुरू कीजिए। DE सेम पोजीशन पे, एक ये हो गया, FGHIJK नहीं हुआ, EFGHI,
जे के नहीं है, एक ये हो गया, एल एम एन ओ पी क्यू नहीं है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है, एस टी यू नहीं है, आई जे के नहीं है। चलिए अब पीछे देखेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं है, ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं है एक भी, आई जे के एल एम एन एक ये हो गया, एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं है, यू वी डब्ल्यू नहीं है, ई नहीं है। चलिए ई एफ हो गया, 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई नहीं, 1 2 3 यहाँ पे कितने बन गए, चार बन गए। तो यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? चार हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक्स के कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी वर्णानुसार व्यवस्थित? अब देखिए बी आर ए के ई एस है, तो अल्फ़ाबेट में बी ए आता है, फिर बी आता है, उसके बाद कौन सा आता है इसमें से, इसमें से कौन आ जाएगा, ए बी ई आ जाएगा, उसके बाद यही हो जाए, एक ही लेटर अल्फ़ाबेट के उसी पोजीशन पे आ गया। मतलब अल्फ़ाबेट में पहले कौन होता है, इसमें से ए बी सब, तो ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर आपका ई हो गया, फिर के हो गया, तो एक हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित राहुल का बेटा है। तो अमित जो है किसका बेटा है, तो राहुल का बेटा है, तो राहुल को ऊपर कर देंगे। अमित जो है वो राहुल का बेटा है। राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू और एक बेटी रीता है। राजा सोनू का मामा है, राजा जो है वो सोनू का मामा है, तो राजा सारिका का भाई हो गया। रीता राजा से किस प्रकार, तो रीता भांजी हो गई, चूंकि सोनू का, तो ये दोनों भाई बहन है, तो क्या पूछ रहा है, रीता राजा की तो भांजी हो गई। रीता कौन है राजा की, तो भांजी हो गई। ठीक है, वाई के पुत्र का भाई है, वाई के पुत्र मान लेते हैं कोई भी है, पुत्र का, वाई के पुत्र का भाई है एक्स। ठीक है, तो एक्स का वाई से क्या रिश्ता है, एक्स का, तो क्या हो गया, ये बेटा हो गया, ये पोता हो गया, तो पोता का ही होगा, पौत्र बोलते हैं उसको। अब देखिए अमन बाएं से तीसरा, कुल दे दिया है आपको, कुल कितना है, तो कुल इक्वल टू हमने बताया था बायां प्लस दायां -1, तो कुल 18 हो गया। बाएं से तीसरा दे दिया है, तो दायां -1। ठीक है, तो 3 में से 1 गया 2, तो दायां इक्वल टू 3 में से 1 गया 2 हो गया, तो 16 इधर गया, तो 18 में 2 गया 16। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। माधवी और शालिनी नाट्यकला और कंप्यूटर विज्ञान में उत्तम है। माधवी शालिनी, तो देखिए ये तो खाली एक बात बनाने वाली बात है, माधवी और शालिनी
और शालिनी, नाट्यकला और कंप्यूटर, नाट्यकला और कंप्यूटर में उत्तम। अंजना माधवी कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी में उत्तम है। कौन कौन है? अंजना और माधवी किसमें है? कंप्यूटर और भौतिकी। अंजना पूर्णिमा निर्मला भौतिकी और इतिहास में। अंजना पूर्णिमा और अंजना पूर्णिमा और निर्मला अंजना पूर्णिमा और निर्मला भौतिकी और इतिहास में। इतिहास निर्मला और अंजना भौतिकी और गणित में। आप लोग अच्छे से लिख के बनाइए, बन जाएगा, ठीक है। गणित में पूर्णिमा, शालिनी इतिहास और नाट्यकला। भौतिक, इतिहास और नाट्यकला में कौन उत्तम है? तो भौतिक, इतिहास और नाट्यकला। देखिए भौतिक यहाँ मिल गया, इसमें नाम भी देखिए, यहाँ पे अंजना और जो है निर्मला, अंजना निर्मला यहाँ पे है, ये दोनों हो गया। तो यहाँ पे आपका अंजना ने भौतिक और गणित, तो भौतिक गणित हो गया। तो पूर्णिमा का हो गया आपका इतिहास, पूर्णिमा का हो गया आपका इतिहास। तो पूर्णिमा और नाट्यकला में देखिए, नाट्यकला में आपका जो है माधवी, शालिनी। शालिनी का नाम कहाँ पे और नहीं आया है? तो और कहीं नहीं आया है शालिनी का, तो शालिनी हो गई नाट्यकला में। तो पूछ क्या रहा है? भौतिक, इतिहास और नाट्यकला में कौन उत्तम है, ठीक है। तो इतिहास, भौतिक, इतिहास और नाट्यकला, तो भौतिक जो सब जगह होगा भौतिक में भी होगा। इसका एक आपको डायग्राम बना करके बनाना होगा, ठीक है। तो इसको देखिएगा बना करके, नहीं बनेगा फिर बताएंगे, ठीक है। इसको जो है आप लोग डायग्राम बना करके बनाइएगा अच्छे से, साथ में। यहाँ पे थोड़ा सा डिजिटल पेन से लिखने में नहीं बन रहा है हमको, आप लोग करके देख लीजिएगा। अब देखिए केवल दिशा पूछ रहा है, तो एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, तो आरंभ का दिशा उसका लिख लीजिए। दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 10 मीटर जाने के बाद वह बाईं मुड़ जाता है, तो लेफ्ट। फिर 15 मीटर चलने के बाद बाईं मुड़ जाता है, लेफ्ट। अंत में वह किस दिशा में जा रहा है? तो यहाँ पे लेफ्ट हो गया 180 डिग्री। दक्षिण में शुरुआत किया था, दक्षिण से 180 डिग्री लेंगे तो उसका विपरीत हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। केवल लेफ्ट यहाँ पे किया है 2 बार, तो जब लेफ्ट होता है तो एक बार में 90 डिग्री घूमता है, 2 बार 180 डिग्री। तो कोई भी व्यक्ति अगर इधर है तो 180 डिग्री घूमेगा, विपरीत हो जाता है उसका डायरेक्शन। तो शुरुआत में इसका डायरेक्शन क्या था? दक्षिण, तो इसीलिए अब उसका हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अब देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज के, चलिए समबाहु त्रिभुज बनाइए। मान चलिए समबाहु त्रिभुज है। अनिल, राजू और रवि खुले मैदान में बने समबाहु त्रिभुज के कोनों पे खड़े हैं। राजू अनिल तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। राजू मान लीजिए यहाँ है, अनिल यहाँ पे है, और रवि को हम यहाँ मान लेते हैं। अनिल को रवि तक पहुँचने और फिर आरंभिक स्थान पर वापस कितना चलना पड़ेगा? तो 6 किलोमीटर। चूँकि एक भुजा है तो बराबर ही हो गया, तो 6 किलोमीटर। ये 3 है तो सब 3 ही होगा, चूँकि समबाहु है। समझ गए? कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। कपड़ा कपास से बनता है, तो ईंट क्या चीज़ से बनता है? चिमनी से, मिट्टी से, मकान से। तो मिट्टी का रॉ मटेरियल है ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपास जैसे कपड़ा का रॉ मटेरियल है,
उसी प्रकार ईंट मिट्टी का होता है, इसलिए मिट्टी हो गया। अब देखिए इसको बनाइए ACF को क्या लिखा है, PRU। तो सबसे पहले पोजीशन लिख करके देखिए, एकाएक कुछ भी समझना है पोजीशन लिखिए। P का कितना हो जाता है 16, R का कितना हो जाता है आपका 18, U का कितना हो जाता है 21। तो स्वाभाविक से 15-15 सब में जोड़ा है, 15-15 सब में जोड़ा है, तभी ये पोजीशन पहुंचा है। तो आप इसको भी वही काम कीजिए। E का हो गया आपका 5, G का 7 होता है, K का आपका 11 होता है, ठीक है, JK का 11। अब 15-15 जोड़ दीजिए, 15-15 जोड़ देंगे तो क्या होगा 15-5 20, ठीक, 15-7 22, 11-15 कितना हो गया 5-1 26। तो 20 किसका होता है आपका T का, V का और Z का, यही हो गया। अच्छा ये देखिए कहीं रिवर्स ऑर्डर तो नहीं, रिवर्स ऑर्डर तो नहीं किया, एक का ही रिवर्स ऑर्डर मिल रहा है, तो इसका आंसर T भी Z होना चाहिए अगर इसके हिसाब से करते हैं तो। लेकिन 15 जो है बढ़ाया है, 6 3 9 1 10 5 15, 7 ये देखते हैं कितना अंतर है, तो 7 A का P किया है 15, 16 में फिर अगर आप 15 जोड़ते हैं तो 21, ये तो E ऐसा ही 15-15 का तो बन रहा है, या तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। देख लेते हैं 34 नंबर का आंसर क्या दिया गया है। UWA, एक सेकेंड, अच्छा कोई बराबर मतलब डिफरेंस करके देखते हैं कि कोई सब में, अगर हम यहाँ पे U का मतलब हो गया 21, यानी अगर 16-16 जोड़ा होगा, ठीक है, तो 6 3 9 1 10, ये तो नहीं है, 16-16 अगर सब में बराबर अगर बढ़ाया जाए, ठीक है, तो अगर हम 15 यहाँ जोड़ा है, तो अगर 15 की बात करें तो 15 क्यों जोड़ा होगा 15, तो यहाँ पे अगर 16-16 जोड़ते हैं तो ये आपका ये पुर रहा है, ये तो पुर रहा है, लेकिन 16-16 जोड़ने पे पुर रहा है, और ये तो आपका 15 जोड़ने पर 15 3 18 और 6 15 21, तो हो सकता है कि कॉमन मतलब सब में जोड़ा गया हो, तो कौन सा रिजल्ट होगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे यही होगा। और आप लोग किस आधार पे बनाए, कोई बनाए हैं तो आप बता सकते हैं। ACF का डिफरेंस, अच्छा इसको, अच्छा ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 3, 2 3, अच्छा फिर PRU, तो ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 18, ये हो गया 21, तो 2 और 3, ठीक, यहाँ भी वही चीज़ हुआ होगा। अच्छा ये सब में देख लिए कि किस में 2 और 3 बढ़ाया है, तो पहले में 2 बढ़ाना चाहिए, तो फिर आपका इसमें, तो इसमें आपका U और W के बीच में U का हो गया 21, इसका 23 हो गया, फिर आपका 3 बढ़ाया होगा, ठीक है, और 18 3 21, ठीक, तो 3 26, U भी 22 23 23।
ठीक है, आप लोग जैसे बनाए हैं उसी हिसाब से बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे समझ से जो है कॉमन जैसे 15-15 है, तो एक में फिर अगले में 16-16 जोड़ा है, तब जा कर के हुआ है। और आप इसमें जैसे ये पहले में 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है। ठीक है, तो ये लेटर या ए का पी किया है तो ए का 1 होता है, पी का 15 होता है। ठीक है, तो ई का ये हो गया, तो ई में आप क्या कीजिए कि 15 जोड़ दीजिए, तो 15 5 20 हो गया। तो यहाँ 16 जुट रहा है लेकिन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग अगर बन गया है तो। चूंकि यह 15 जोड़ा है, फिर यहाँ पे 16 जोड़ रहा है, सब में 16-16 ही जुटा है। सी में जैसे यहाँ 3 है और यहाँ पे आपका 18 है, तो यहाँ 15 जोड़ा है, तो हो सकता है अगले में यहाँ पे 16 जोड़ जोड़ के वही किया होगा। चलिए अब देखिए 6 का क्या लिखा है, 8 लिखा है। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम इस तरीक़ा से मैथ बना करके सॉल्व करें तो आंसर तो 24 हो गया। 6x = 24, तो x = 4 हो गया। या रेशियो किया होगा, ये ज़रूर किया होगा रेशियो। ठीक है, तो 6 और 8 का क्या हो गया, 2:4, तो सॉरी 3:4 हो गया। तो इसको भी 3:4 करेंगे तो बराबर हो जाएगा, तो 4 ही होगा। ठीक है, देख लेते हैं। लेकिन रीजनिंग में है, चूँकि मैथ वाला कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया, तो कई बार दे देता है ऐसा भी क्वेश्चन। ठीक, हाँ, जिस प्रकार पिरामिड का संबंध मिस्र से है, उसी प्रकार ताजमहल का संबंध तो आपको पता है। ताजमहल आपके देश में है, भारत रहेगा तो भारत, नहीं तो आप आगरा मारिए। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आगरा। ऐसे यहाँ पे भारत देना चाहिए, लेकिन आगरा दे दिया तो कोई बात नहीं है। असंगत चुनिए, यहाँ पे क्या असंगत क्यों है, कौन सा असंगत है, तो इसको आपको देखना होगा। पोजीशन लिख लिख करके सब में देखना होगा। वाई का पोजीशन हो जाता है 25, बी का 2, सी का 3, डब्लू का TU भी के बाद डब्लू का 23 हो गया, डी का हो गया आपका 4, ई का हो गया 5। ठीक है, एफ का हो गया 6, TU, यू का हो गया 21 और भी का हो गया 22। ठीक है, एम का हो गया आपका 13, 14 और 16। ठीक, सब में देखिए लास्ट में एक एक बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ क्या बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है लास्ट वाले डिजिट में। ये अलग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AB, BC, C, BA, C। हमने आपको बताया था कि कैसे बनाना है इसको। सबसे पहले काउंट कर लीजिए कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 4 × 3 का कॉन्सेप्ट होगा, या 3 का 4 से किया होगा। तो अगर हम कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखिए, जनरली गौर कीजिए कि B से पहले या A के बाद जनरली, या C से पहले B दिया गया, C से पहले B दिया है यहाँ। ABC, BCA, CAB, BAC, 4 का करते हैं AB। तो सबसे पहले यहाँ पे B पुट करके देखें तो ABBB, तो पैटर्न पे बैठाना होगा आपको। 3 का अगर हम बैठाते हैं, B के बाद जनरली C अगर दे देते हैं, अगर C वाला ही पुट करके देखते हैं एक बार, CAAB, तो BAAC, ABC, ABC, BCA, CAB, ABC, ABCB, CACA, नहीं, 3 का ही है। अगर हम यहाँ ABC, BCA, CAB
पहले क्या किया, ए बी सी, फिर ए बी सी लिया है, फिर बीच वाले को पहले किया बी सी ए, फिर सी ए बी, फिर ए बी सी। ठीक है, यही आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, यही रिजल्ट बनेगा। क्यों? चूंकि पहले उसने क्या किया, ए बी सी लिया, फिर बीच वाले को आगे किया तो बी ए सी लिया, सॉरी बी सी ए लिख दिया, उसके बाद फिर लास्ट वाले को आगे किया, फिर सी ए बी कर दिया। ठीक है, फिर क्या होगा, ए बी सी होगा। तो यही सीरीज बैठ रहा है। आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या है, गुना। प्लस का अर्थ क्या है, गुना, तो हम यहाँ गुना लिख देते हैं। माइनस का अर्थ क्या है, प्लस, और गुना का अर्थ है भाग। तो सबसे पहले हम लोग का भागु जो घट करते हैं, तो भाग का क्रिया, तो 18 भागा 3 6 हो गया, 6, तो 5 चौका 20 प्लस 6 यानी क्या हो गया आपका 26। फिर गुना का क्रिया करेंगे तो 5 चौका 20 और प्लस 6 क्या हो गया 26, तो रिजल्ट हो गया आपका 26। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कवि गायक है। कुछ कवि क्या है, कुछ कवि क्या है, गायक है। कुछ गायक, कुछ गायक क्या है, पेड़ है। कुछ गायक क्या है, पेड़ है। कुछ कवि पेड़ है, कुछ कवि पेड़ है, आप कह नहीं सकते हैं कवि पेड़ है। कुछ पेड़ गायक हैं, बिल्कुल कुछ पेड़ गायक हैं, ये सही है। केवल 2 निष्कर्ष सही है, केवल 2 निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। शान 55 वर्ष का है, ये क्या नाम है, शान। साथियां शान से 5 वर्ष छोटा है, तो साथियां शान से 5 वर्ष यानी 50 वर्ष, और बालन से 6 वर्ष बड़ा है, तो बालन का हो गया आपका 44। बालन का सबसे छोटा भाई देवन जो उससे 7 वर्ष छोटा है, 44 में से 7 घटा दीजिए तो 37। देवन और शान के बीच में कितना का अंतर है, 55 में से 37 घटा दीजिए तो 15 में से 7 गया 8 और 4 में से 3 गया 1, 18 वर्ष का डिफरेंस। ऑप्शन नंबर ए। नीले को हरा, काला को, ये जब भी हो तो लास्ट में देखिए क्या पूछ रहा है, रक्त का रंग। रक्त का रंग लाल होता है, लाल को देखिए क्या लिखा है, लाल को नारंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा नारंगी। ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका, यदि नीले को हरा, हरा को काला, काला को सफ़ेद, सफ़ेद को गुलाबी, गुलाबी को लाल, लाल को नारंगी कहा जाता है, तो रक्त का रंग क्या होता है, लाल। तो लाल को नारंगी यहाँ नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार से पूरा आपका मैथ रीजनिंग का सेट ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सोशल साइंस टेस्ट का रिजल्ट सर कब तक भेजेंगे? सोशल साइंस का रिजल्ट जब सबमिट करते हैं तो उस समय तो आ ही जाता है आप लोग को रिजल्ट। उसमें कम ही बच्चे हैं तो उसका क्या अब मेरिट बनाए, इसमें जो बच्चे हैं ज़्यादा हैं तो इसलिए हम मेरिट बना देते हैं, आप लोग का रिजल्ट प्रकाशित कर देते हैं। बाद बाकी उसमें 10-5 लोग टेस्ट ही देते हैं, क्या उसमें हम रिजल्ट बनावे। आप जब सबमिट करते होंगे तो रिजल्ट आ ही जाता होगा, सॉल्यूशन भी देख ही लेते होंगे। संजय कुमार राय जी, इसीलिए मैं आपको जो है सोशल साइंस का नहीं देता हूं, क्योंकि बहुत कम लोग जो हैं 9-10 वाले हाई स्कूल वाले हैं। ठीक है, तो 4-5 लोग का क्या रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। आप लोग जब सबमिट करते होंगे तो आप लोग को रिजल्ट आपको आ ही जाता होगा। अब सोशल साइंस में देखते हैं हम रिजल्ट, ऐसे में देखता हूं कि अगर ज़्यादा लोग होंगे रिजल्ट में देते होंगे तो प्रकाशित कर देंगे। क्या आप लोग को ये पूरा जो है टेस्ट नंबर 7, अब कितना क्वेश्चन आप लोग को लगता है कि इसमें आंसर की में गलत था? आंसर की जो अभी हम ऐसे पीडीएफ आप लोग को भी, कितना आप लोग को लगा कि इसमें आंसर की में मिस्टेक था? कोई क्वेश्चन जो आपको, जो पूरा मैथ रीजनिंग में कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं लगा हो, क्वेश्चन नंबर पूछ सकते हैं फिर टेस्ट 7 का।
देखिए 9th-10th में बहुत कम ही लोग मुझे लगता है कि जुड़े होंगे, बहुत कम लोग, सब खुद जो है टैलेंटेड हैं 11-12 वाले, ठीक है। ऐसे मैं भेज दूंगा रिजल्ट, ठीक है, लेकिन कम ही लोग का है इसीलिए। बाकी जब आप सबमिट करते हैं तो उस समय तो रिजल्ट आपको आ ही जाता होगा कि कितने नंबर आए हैं आपको, ठीक है। ऐसे मैं देख लेता हूं, अगर ज़्यादा लोगों की संख्या होगी तो मैं उसको डाल दूंगा। सारा करवाएंगे, अभी मैंने पहले ही बोल दिया ना आपको, अभी 6 से लेकर के पहले 10 तक का करवा देते हैं, उसके बाद 1 to 5 का करवा देंगे। अरे दक्षता एग्ज़ाम होता है, जो टीचर लोग देते हैं, जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनके लिए दक्षता होता है। अब देखिए एक आध क्वेश्चन जो है कहीं मिस्टेक हो गया या कुछ भी, अब क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप खुद भी अपने कॉमन सेंस से दिमाग लगा करके बनाइए, ठीक है। आज रहने देते इतना ही। सारा टेस्ट 15, देखिए हम 15 टेस्ट ही लेंगे और 15 टेस्ट का अच्छे से आपका सॉल्यूशन जो है मैथ रीजनिंग का करा देंगे जी, और जीके जीएस का तो आपके पास सॉल्यूशन रहता है, उसको देख लीजिए। अरे आइसोबार और आइसोटॉप क्या होता है, ठीक है। संभारिक समस्थानिक यही होता है ना इसका हिंदी। आइसोबार अरे देखिए यहाँ पे संभारिक होता है, आइसोबार का मतलब संभारिक होता है जब भार समान हो। भार मतलब द्रव्यमान, ऐसा कोई भी दो अगर परमाणु है जिसका भार समान हो और उसका जो है प्रोटॉन जो परमाणु संख्या हो भिन्न हो, तो उसको हम संभारिक यानी आइसोबार बोलते हैं, ठीक है। और आइसोटॉप जिसमें परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उसको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। इसमें समझाने वाली क्या बात है, ये सब तो बता रखे हैं, संभारिक समस्थानिक। शिल्पा जी आप समझिए, देखिए संभारिक क्या हुआ, जो आइसोबार जिसको बोल रहे हैं, जिसमें जिसको हिंदी में बोलते हैं संभारिक। संभारिक का मतलब होता है जब भार समान हो, संभारिक समान भार, भार मतलब द्रव्यमान। तो ऐसा तत्व जिसका भार समान हो और परमाणु संख्या भिन्न हो तो उसको हम आइसोबार बोलते हैं। और जब परमाणु संख्या समान हो, ठीक है, और उसका द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो आइसोटॉप्स बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। ये सब तो बता दिए थे आप लोग को हम, आप बस इंग्लिश में लिख रहे हैं आइसोटॉप्स इसीलिए, ठीक है। बाकी वही आइसोबार मतलब संभारिक, आइसोटॉप्स मतलब समस्थानिक। समझ गए। अब देखिए नाम से क्लियर रहता है, ठीक है। अब हिंदी में पढ़िएगा तो नाम से क्लियर, समभारिक यानी जिसका समान भार हो, भार मतलब द्रव्यमान जिसका बराबर हो, समस्थानिक स्थान समान हो, स्थान मतलब यहाँ कर्म संख्या यानी परमाणु संख्या समान हो, उसको समस्थानिक आइसोटॉप, समभारिक जिसमें द्रव्यमान संख्या समान हो, बस यही है। अरे डाला हुआ है, 2 ही सब्जेक्ट का डाला हुआ है संजय कुमार जी, लास्ट फोल्डर में जो भी 4-5 टेस्ट आपको दिए गए हैं 2-2 सब्जेक्ट के ही डाले गए हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी के ही मैक्सिमम डाले गए, बस एक टेस्ट में आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का डाले हैं। सब अपना अपना सोचते हैं केवल, हमें तो सबको लेके चलना होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।